आइए आज देखते हैं विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम क्या होता है? जैसे कोई संख्या, जैसे ये संख्या दे दी जाती है और पूछे क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, क्या यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नियम है, कुछ ट्रिक है। आइए उस ट्रिक और नियम को देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता, हम सबसे पहले आपको बताएंगे 2 4 8, 2 4 8 का विभाजिता का नियम। 2 4 8 विभाजिता का नियम सेम सीक्वेंस में रहता है, इसलिए हम इनको पहले 2 4 का लेते हैं। जैसे 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 2 से विभाजिता का नियम वह कहता है कि लास्ट में कोई अंक, इकाई अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? लास्ट का इकाई अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। जैसे 350, जैसे 350, 38,838, ये सब हमारी 2 से संख्या क्या होगी? पूर्णतः 2 से विभाजित होंगी। और 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाजिता का नियम वह कहता है जो लास्ट में दहाई अंक, इकाई दहाई अंक तो क्या हो? 2 शून्य हो या लास्ट के 2 अंक, या लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो, वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 6800, ये संख्या हमारे 4 से क्या होंगी? पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देखिए लास्ट में हम 2 डिजिट बताएं, इकाई अंक दहाई अंक तक क्या हो? 2 शून्य हो, 2 शून्य है, 2 शून्य है, और लास्ट के 2 डिजिट देखिए क्या 4 से विभाजित है? 4 से 24 विभाजित, 4 6 24, यानी विभाजित होगी। अतः ये हमारी संख्या क्या होंगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब 8 का नियम क्या कहता है? जिस अंक के लास्ट 3 डिजिट शून्य हो, लास्ट के 3 डिजिट शून्य हो या लास्ट के 3 अंक, या लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो, तो वह हमारी संख्या को 8 से जो है पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 6512, 27,000 etc इत्यादि हमारी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी। देखिए 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि जो अंक दिए रहेगी, अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या हमारी पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। यानी हम क्या बताए? अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो हमारी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे 48,813, देखिए क्या संख्या हमारे 3 से विभाज्य होगी? इनके अंकों का योगफल करिए, 8 4 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 प्लस 3 24, 24 में 3 से भाग दी, 3 8 24, यानी पूर्णतः विभाजित होगी। अतः यह हमारी संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए अगला देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 9 से विभाजिता का नियम कहता है कि सेम 3 की तरह 9 से विभाजिता का नियम भी कहता है कि जो भी संख्या दी गई संख्या का योगफल अगर 9 से विभाज्य है तो हमारी संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। यानी क्या कर रहा है? अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। हम क्या बताएं कि 9 से विभाजिता के नियम कि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 4,900
32। देखिए क्या हमारे अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है ये संख्या। देखिए 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, 18, 18 में 9 से भाग दे दिए, 9 दूनी 18, यानी हमारी पूर्णतः विभाजित, अतः यह हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 45,765, ये भी हमारी संख्या जो है पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। ETC। देखिए 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जैसे उदाहरण लेके हम लोग समझाना, जैसे 4983 है। जैसे 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थान हमारे यानी विषम स्थान 1 4 और 8 हुआ, और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर अंतर शून्य हो या 11 का क्या हो, 11 का क्या हो, गुणज हो। यानी हम क्या बताएं कि 11 से विभाज्यता का नियम है स्थित विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग सम स्थान पर स्थित अंकों का योग या शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे इसमें देखिए 8 4 हमारा आ गया 12 और 9 3 12, ये देखिए 12 12 आ गया, यानी 12 माइनस 12, ये हमारी अंकों का योग हमारा शून्य आ गया, यानी हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। आइए एक उदाहरण और लेके 11 का, जिससे ये देखिए 11 का हमारा क्या होता है 31 1331, ये देखिए हमारा 11 का क्यूब होता है, यानी हमारी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जो हम नियम बताए उस नियम को अप्लाई कीजिए, जिसे हम कहें विषम स्थानों का योग, यानी 1 3 और सम स्थानों का योग 1 3 1 का योग का अंतर शून्य हो, 11 का गुणज है, 3 1 4 हुआ हमारा और 3 1 ये हमारा 4 हुआ, यानी हमारा 4 माइनस 4 शून्य आ गया, या तो शून्य है या तो 11 का गुणज होगा, संख्या हमारी 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए हम देखते हैं 6 के विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम वह होता है जिससे 6 का फैक्टर क्या होता है 2 और 3, यानी 6 की विभाज्यता का नियम कहता है जो भी कोई भी संख्या दी रहेगी, अगर वह संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए 2160 हमारा है 2160, इसमें देखिए हम 2 की विभाज्यता का नियम बताएं आप लोगों की, लास्ट का इकाई अंक शून्य हो या कोई विषम संख्या हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित। और 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि उनके स्थानों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए ये संख्या है 2 1 3 और 3 और 6 6 3 9 9 हो गया, 9 हमारा 3 से भाग देंगे, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी ये संख्या हमारी जो है 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है, अतः यह संख्या हमारी 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 72 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 72 जिसे 72 का फैक्टर क्या होता है 8 और 9, यानी 72 से विभाज्यता के नियम वह होगा जो कोई भी संख्या दी रहेगी, अगर वह संख्या 8 से और 9 से अगर वह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो हमारी संख्या 9 से भी पूर्णतः 72 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 26,064, हम 8 से विभाज्यता का नियम बताए हैं कि 8 का विभाज्यता का नियम लास्ट में 3 डिजिट हमारा शून्य हो, लास्ट का 3 डिजिट हमारा 8 से विभाज्य हो, वह संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम हम आप लोगों को बताएं कि 9 से विभाज्यता का नियम होगा जो कोई भी संख्या दी रहेगी, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए लास्ट का 3 डिजिट ले लीजिए, लास्ट का 3 डिजिट 0664 है, इसमें 8 से भाग देंगे 8 64, ये हमारी कट गई, यानी 8 से हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित है, और 9 से पूर्णतः विभाजित के नियम बताएं अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी 6 2 8 8 8 6 14 और 14 4 18 में अगर 9 का भाग देंगे 9 दूनी
18 यानी हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी हमारी संख्या 8 से और 9 से दोनों से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात ये हमारी संख्या 72 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 88 का विभाज्यता का नियम कहता है, पहले 88 का फैक्टर देखिए, 88 हमारा 11 और 8 से विभाजित होगा, यानी हम 88 की विभाज्यता का नियम होगा जो कोई भी संख्या दे रहे अगर वह 11 तथा 8 से विभाजित है तो वह हमारी संख्या 88 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण में जैसे हमारा 20,592, पहले देखिए क्या संख्या हमारी 11 से विभाजित है, और 11 से विभाज्यता का नियम हम बताएं कि उसके विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का क्या हो, 11 का हमारा क्या हो, गुणज हो, तो हमारी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। नहीं देखिए 2 5 9 यानी 5 2 7 7 2 9 हमारा आ गया। विषम स्थानों के योग, असम स्थानों के योग देखिए 0 + 9 जोड़ेंगे 9 यानी 9 - 9 हमारा 0 आ गया, हमारी संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 8 से विभाजित के नियम लास्ट का 3 डिजिट हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो 552 है, 552 भी हमारा क्या है 8 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये हमारी संख्या 88 से भी पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें बोला 72 स्टार 72 दिया, ये संख्या हमारी क्या है 9 से विभाज्य किया जा सकता है, तो लुप्त स्टार का अंक कौन सा होगा। और 9 से विभाज्यता का नियम हम आप लोगों को बताया है कि उनके अंकों का योग 9 से अगर विभाजित होगी तो वह संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए इन अंकों का योग अगर 7 2 9 और इधर जोड़ेंगे 7 2 9, अंकों का इसको जोड़ेंगे 9 9 18, अब 18 आ गया। अब बोला कि स्टार के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या रखें विकल्प के अनुसार, तो हमारे 9 से जो है पूर्णतः विभाजित होगी। अगर 18 में 6 जोड़ेंगे, 18 6 विकल्प नंबर ए 6 जोड़ेंगे, 18 6 24, यह संख्या हमारी 9 से क्या होगी विभाजित नहीं होगी। अगर 18 में हम लोग 2 जोड़ते हैं, 18 2 20, ये भी संख्या हमारी 9 से क्या होगी विभाजित नहीं होगी। अगर 18 में हम लोग 9 जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 18 9 27, यह संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। अतः यह हमारी कौन सी स्टार का स्थान कौन सी संख्या रहेगी, अंक कौन सा अंक रहेगा, अंक कौन सा अंक रहेगा, अंक हमारा 9, यानी विकल्प नंबर सी हमारा जो है सही होगा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसमें बोला है 5432 स्टार 7 अगर ये बोला है 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। हम 9 से विभाज्यता के नियम आप लोगों को बताएं कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या हमारी 9 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। जोड़िए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 14 7 हमारा हो गया 21, 14 7 हमारा हो गया 21। अब स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि हमारा 9 से विभाजित होगा विकल्प के अनुसार। अगर 21 में हम लोग 0 जोड़ते हैं तो हमारा 21 आएगा, यह संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगर 21 में हम लोग 1 जोड़ते हैं, 21 1 22, यह भी हमारी संख्या विभाजित 9 से नहीं होगी। अगर 21 में हम लोग 6 जोड़ते हैं, 21 6 हमारा हो जाएगा 27, यह हमारी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। विकल्प के अनुसार हमारी अंक जो होगा वो अंक हमारा होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका भी सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन बोला 48,327 स्टार 8 यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए 11 से कह दिया, 11 से यह पूर्णतः क्या हो विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब हम
अब हम 11 से विभाज्यता के नियम पढ़ाते समय आप लोगों को बताए थे कि विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का योग का अंतर अगर शून्य हो या 11 से 11 का गुणज हो तो हमारी संख्या 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। जोड़िए, देखिए ये 4 3 7 8 ये हमारे हो गए विषम स्थान में। सम स्थान में देखिए 8 2 और हमारा स्टार। अब जोड़िए, देखिए 4 3 7 7 7 14 और 14 और 8 14 8 ये हो गया हमारा 22। अब जोड़िए, अब विषम स्थान में 8 2 10, अब 10 हुआ। अब स्टार के स्थान पे हमको क्या जोड़े कि हमारा 11 से जो है 11 या तो शून्य हो जाए या 11 का कोई गुणज हो जाए। अब विकल्प में देखिए, अगर हम 10 में 5 जोड़ेंगे तो 10 5 15, इन दोनों का अंतर देखिए 22 में अगर 15 हम लोग माइनस करते हैं, क्या है, शून्य आ रहा है, 11 का गुणज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हमारा विकल्प 1 नहीं सही होगा। अगर देखिए 10 में हम लोग 3 जोड़ते हैं, 10 3 13 होगा, तब भी हमारा विकल्प नहीं सही हो रहा है। अगर 2 जोड़ेंगे 10 2 12, तब भी हमारा विकल्प नहीं हो रहा है। अगर देखिए 10 में विकल्प नंबर डी, अगर 10 में हम लोग 1 जोड़ते हैं, 10 1 हमारा 11 हो जा रहा है, और इन दोनों का अंतर देखिए 22 माइनस 11 कर रहे हैं, हमारा 11 आ जा रहा है, यानी हमारा 11 का गुणज मिल गया। यानी हमारे विकल्प नंबर जो अंक होगा हमारा स्टार के स्थान पे हमारा अंक जो होगा 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा सही होगा।